हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कि जो अपना राजस्थान सामान्य ज्ञान चल रहा था उसमें अपन आज देखेंगे राजस्थान के जो प्रमुख स्थल हैं, कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख स्थल है और जहाँ से कम आपके 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आप सबसे पहले आपको बता दूँ, ये वाला वीडियो आपका जो रीट मुख्य परीक्षा, इसके अलावा आपका जो एलडीसी, पटवार, पुलिस और जो सीईटी है उसमें काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हो राजस्थान के प्रमुख स्थलों पर। तो अपन चलते हैं आज के अपने पहले स्लाइड पर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। देखिएगा फ्रेंड्स, चलते अपन सबसे पहला है अपना कोटा राज्य की स्थापना। कोटा के संदर्भ में अपन देखेंगे तो देखिएगा कि कोटा की स्थापना, अब देखो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है आपका जो रीट मुख्य परीक्षा है, रीट जो आपकी मेन एग्जाम है, उसमें जो आपका पार्ट ब है राजस्थान सामान्य ज्ञान, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो उसी का मैंने टॉपिक उठाया है कि राजस्थान के प्रमुख स्थल। तो यहाँ से आपको लगभग एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा कि कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसिंह के पुत्र जैतसिंह ने की थी। ठीक है, उनके द्वारा की गई थी और उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम पर कोटा कोटा की स्थापना की थी। वही जो कोटा का जो स्थानीय शासक था, कौन? कोटिया भील। कौन था? कोटिया जो भील है, उनको परास्त करके की थी। साजा के प्रमाण से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोटा के सारबाग की छतरियाँ, अब कोटा में क्या क्या हैं देखो, एक तो आपके जो आपका सारबाग की जो छतरी है, सारबाग की जो छतरी है वो आपकी कोटा के अंतर्गत हैं। इसके अलावा बात करें, यहाँ का जो महाराव जो माधो सिंह है, माधो सिंह संग्रहालय, वो यहाँ का फेमस है। इसके अलावा राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय, कोटा चित्रशैली। अब कोटा चित्रशैली क्यों फेमस है? क्योंकि आपको पता है किसके लिए फेमस है? शिकार के जो दृश्य हैं वो हाड़ौती शैली में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर है, जो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और आप सबको पता है कोटा का जो दशहरा मेला है वो फेमस है। आगे देखिएगा, अगला अपन बात करें कोल्वी। देखिएगा कि आपका जो कोल्वी है वो झालावाड़ जिले में, कौन से जिले में आपका ये जो कोल्वी है वो कहाँ पे आपका झालावाड़ जिले के अंतर्गत है। तो झालावाड़ जिले का डग कस्बा है, उसमें समीप स्थित कोल्वी की गुफाएं क्या हैं? कोल्वी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोल्वी की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, बौद्ध जो विहार हैं उनकी क्या हैं? गुफाएं हैं बौद्ध विहारों की। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य के निर्मित माने जाते हैं। मतलब ये कब के हैं? आपके 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित हैं जो चट्टानें काटकर बनाई गई हैं। तो कहने का मतलब कि कोल्वी क्यों फेमस है, बस आपको ये ध्यान रखना है। कोल्वी है कहाँ पर? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। और यहाँ पे जो बौद्ध हैं, जो बौद्धों की गुफाएं हैं, उस कारण से फेमस है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा खानुआ। तो आप सबको पता है कि खानुआ कहाँ पर है आपका? कहाँ पड़ता है? भरतपुर जिले में। कहाँ पड़ता है खानुआ आपका? भरतपुर में। तो भरतपुर जिले में स्थित खानुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध 1527 के लिए विख्यात। आप सबको पता है कि 1527 में जो महाराणा सांगा और आपका जो बाबर था उसके बीच में आपका जो खानवा का युद्ध हुआ था। तो जो आपका खानवा है वो भरतपुर जिले के अंतर्गत है और 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है, राणा सांगा क्या हो गई थी? हार हो गई थी। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करें गलियाकोट की। तो गलियाकोट सबसे पहले है कहाँ पर? तो ये आपका डूंगरपुर जिले में है। किसमें है आपका? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है आपका गलियाकोट। डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में जो आपका दाऊदी बोरा संप्रदाय है उसका प्रमुख केंद्र है।
गलियाकोट क्या है? जो आपका दाऊदी बोहरा समाज है, दाऊदी जो बोहरा समाज है उस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके संत सैयद जो फखरुद्दीन है, फखरुद्दीन, इनकी दरगाह कहाँ पर है आपकी? तो ये आपकी गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का आयोजन होता है। ऐसे मतलब कि आपको क्या है कि सारों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आगे अपन बात करें गोगामेड़ी की, तो आप यहाँ से एक बार देख के भी चले जाओगे तो यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। गोगामेड़ी की बात करें तो आप सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है ये आपकी? हनुमानगढ़ जिले में है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। ध्यान रखना, राजस्थान में गोगा जी को सर्पों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदू इन्हें गोगा जी और मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं, आप सबको पता है। इसके बाद में अपन बात करें तो थोड़ा जैसे आपका जो चावंड है उसमें जैसे ये सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ स्थित है? ये आपका उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर में स्थित होने के कारण जैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो ऋषभदेव हैं, बात करें जो आपके ऋषभदेव हैं, तो उनको जो जाने वाली सड़क है अरावली पहाड़ियों के मध्य, वहाँ आपका चावंड गांव बसा हुआ है। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात ही चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में ही की गई थी। भाई इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी? 1597 में जो महाराणा प्रताप हैं उनकी मृत्यु आपके चावंड में हुई थी। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समय समय पर चित्तौड़ दुर्ग का विस्तार होता रहा है। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का क्या बोलते हैं अपन? सिरमौर बोलते हैं। और इसके बारे में क्या कहावत है देखिएगा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और चित्तौड़ के शासकों ने तुर्कों व मुगलों के इतिहास प्रति संघर्ष किया। चित्तौड़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए अनेक स्मारक हैं, जैसे जिनमें 9 मंजिला जो प्रसिद्ध आपका कीर्ति स्तंभ है, जिसका दूसरा नाम क्या है? विजय स्तंभ। इसके अलावा आपका कुंभ श्याम मंदिर है, श्रृंगार चौमरी है। ध्यान रखना, श्रृंगार चौमरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभा का महल, और दुर्ग में जो रानी पद्मिनी है उसका मंदिर है, महल है। जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है। जयमल और पत्था के महल हैं, मीरा मंदिर है, और रैदास की छतरी है। तुलजा भवानी मंदिर, ध्यान रखना, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पे आपका? चित्तौड़गढ़ में। ये अपनी कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों लगभग आज अपन ने आपके 7-8 जो आपके मुख्य जो स्थल थे उनका डिस्कस कर लिया। इससे आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। जैसे आपका जयपुर हो गया, तो इससे पहले जैसे मान लो कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा है उसकी लगभग सारी राजस्थान जी की आपका सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो ऐसे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।